Here, question number 9. Okay. So, profit and loss application account and partners capital account and partners current account. So, second account, that is the partners capital account. When balance of current account is given, just draw only 4 to 5 lines of partners capital, because in partners capital you have to record only opening balance and closing balance. Okay. So, when current account balance is given, just draw 4 to 5 lines of partners capital, not more than that. So, second one, that is the partners current account. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉर्ड योर डेट पर्टिकुलर। यहाँ पे जो नाम दिया है पार्टनर्स के, दैट इज भद्रेश एंड हिरल। सेम थिंग रिकॉर्ड हियर, डेट पर्टिकुलर भद्रेश एंड हिरल। इन करंट अकाउंट सेम थिंग, दैट इज डेट पर्टिकुलर भद्रेश एंड हिरल, डेट पर्टिकुलर भद्रेश एंड हिरल। ओके। So now here first of all balance is given, that is the total capital is given 4,20,000. Okay. Now this amount is divided into 4:3 in the partners. So here capital, opening capital, date 1/4/16, by balance brought down. Now 4,20,000, 4,20,000 into ratio is 4:3. So into 4 divided by 7. So 4 plus 3 7. So divided by 7. So 2,40,000 for Bhadresh and minus 420, 1,80,000 for Hiral. Okay. सो करना क्या है आपको, 4,20,000 को आपको 4:3 में डिवाइड करना है. सो इंटू 4,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 7, वैल्यू इज 2,40,000. नेक्स्ट वैल्यू फॉर हिरल 4,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 7, वैल्यू इज 1,80,000. ओके. तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है. नाउ नेक्स्ट, ऑन दिस डे बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट आर एज फॉलोज. Badresh 36,000 क्रेडिट बैलेंस. सो बद्रेश 36,000 क्रेडिट बैलेंस मीन्स आपको आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट में. सो दैट इज 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बद्रेश क्रेडिट बैलेंस 36,000, तो 36,000 आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट वन हिरल डेबिट बैलेंस 24,000. तो हिरल का जो बैलेंस दिया हुआ है वो कितना है, 24,000. हेलो कौन? हाँ बोलिए सर. आप 1 घंटे के बाद रिंग करेंगे सर, थोड़ा बिजी. 1 घंटे के बाद रिंग करेंगे, थोड़ा बिजी होगी. So now here, that is the 24,000 debt balance of Hiral. Okay. Hiral balance is here. 2 minute. Here Hiral balance is 24,000 and that is the debit balance. Okay. तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, डेट 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बद्रिश में डैश होगा और हिरल में होगा 24,000, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है. सो रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड. ओके. और जो बद्रिश है उसका क्रेडिट बैलेंस है, रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे डैश हो जाएगा हिरल में. ओके. नेक्स्ट वन, एज पर पार्टनरशिप डीड पर एनम 12% इंटरेस्ट इज पेबल टू द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स. ओके. तो यहाँ पे आपको 12% इंटरेस्ट इन कैपिटल काउंट करना है. 12% जो दिया है क्वेश्चन में. ओके. तो इसकी दो इफेक्ट कहाँ पे आएगी,
पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। हाँ हाँ, सो 31st, हाँ 31st is 17। नहीं, जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब भी आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो सारी एडजस्टमेंट ट्रांसफर करनी है आपको करंट अकाउंट में। कैपिटल में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग आएगा, ओके। और जब भी आपको करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया तो सारा का सारा एडजस्टमेंट जाएगा कैपिटल में, बराबर। सो बाय हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मच परसेंट गिवन, 12%, ओके। हाँ, on 2,40,000, 12%, 2,40,000 into 12%, value is 28,800, 28,800, ओके। उसके बाद जो 1,80,000 है उस पर निकालेंगे 12%, सो वैल्यू इज 21,600, 21,600, ओके। सो ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफिटिंग ऑन डेबिट साइड, या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। तो यहाँ पे आपको लिखना है भद्रेश और यहाँ पे लिखना है आपको हिरल। भद्रेश का है 28,800 और हिरल का है 21,600, ओके। we suppose we add both the value here, so 8 plus 6 14, carry 1, 8 plus 1 9 plus 1 10, carry 1, that is 50,400 plus 28,800, वैल्यू इज 50,400, ओके। सो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा आपका, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट पीएल एप्रो डेबिट साइड, ओके। नेक्स्ट, प्रोवाइड पर एनम, provide per annum 10% interest on opening balance of current account, ओके। तो आपको 10% इंटरेस्ट निकालना है, ओके, करंट अकाउंट पे। तो बदर्श का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड ही आएगा, ओके। 31st 17 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ओके। कितना बैलेंस है, 36,000, 10% कितना आएगा, हाँ इसमें देखो आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ओके। तो बदर्श का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, कितना है, 36,000 है, यहाँ पे जो दिया है 36,000, ओके। तो उस पर 10% निकालना है, तो आपको सेम साइड उसकी लिखना है यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए इनकम है, प्लस बैलेंस है उसकी इनकम हो गई, ओके। तो माइनस बैलेंस है किसकी, हिरल का माइनस बैलेंस है, तो उसको देना होगा इंटरेस्ट, ओके। ये भद्रेश लेके जाएगा, कितना लेके जाएगा, 360, और हिरल लेके जाएगा दैट इज 24,000 पे 10% कितना होगा, 2400, तो 2400 जो हिरल को देना होगा इंटरेस्ट, ओके। यस यस यस। तो अभी इसको क्रॉस में आपको उसमें पीएल एप्रो में डालना है, ओके, क्रॉस में, ओके। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो वहाँ पे जाएगा डेबिट साइड, ओके, पीएल एप्रो में। यहाँ पे लिखेंगे, हाँ यस यस यस, हाँ। सो टू, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ भद्रेश, कितना अमाउंट है उसका, 360, ओके। और यहाँ पे हिरल का क्या है, डेबिट बैलेंस है, ओके। यहाँ पे लिखना होगा 31st 3/17 टू इंटरेस्ट ऑन, टू इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ओके। तो 24,000 पे 24,000 पे आपको कितना निकालना है, 10% निकालना है, कितना होगा, 2400, ओके। सो 2400 यहाँ पे आएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, पीएल एप्रो में क्रेडिट साइड, ओके। बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ हिरल, ओके। कितना है, 2400, ओके। यहाँ पे लिखेंगे 2400, बराबर। अरे हाँ सॉरी, वो वहाँ पे एक जीरो कम कर दिए,
सो यहाँ पे आपको लिखना है डेबिट साइड। अरे यार शिट, हाँ 3600 के, हाँ ओके। सो नाउ ये हुआ आपका, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, फॉर एन 12% इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे आपको 12% चार्ज करना है ड्राइंग पे। ओके, पर ड्राइंग अभी दिया नहीं है। ₹2400 per month as a salary are payable to Bhadresh for his active role in the firm। तो यहाँ पे 2400 सैलरी पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, भद्रेश को पे कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ कितना है 2400, हाँ क्या, नहीं आगे दिया है ड्राइंग, आगे दिया हुआ है ड्राइंग। ओके, सो यहाँ पे 2400 क्या है, सैलरी किसको, भद्रेश को दे रहे हैं, पर मंथ है, तो आपको 12 मंथ का पे करना है। ओके, तो सैलरी कहाँ पे आएगा, सर, हाँ यस, सो बाय सैलरी। ओके, बदर का सैलरी कितना है, 2400 पर मंथ है। सो 2400 इंटू 12 करना होगा, तो 12 महीने का कितना सैलरी हुआ, 28,800। ओके, 28,800 सैलरी हुआ इसका, भद्रेश का। ओके, तो उसके कॉलम में लिखेंगे 28,800। सेकेंड इफेक्ट आपको रिकॉर्ड करना होगा, पी एल एप्रो डेबिट साइड टू सैलरी टू भद्रेश, कितना अमाउंट है, 28,800। ये आपका सैलरी हो गया दोनों साइड। ओके, यहाँ पे भी और पी एल एप्रो डेबिट साइड भी। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, ऑन 1/10/16 बद्रेज हैज विड्रॉ 36,000। तो उसने विड्रॉ किया है कितना, 36,000। डेट कौन सी है, 1/10। ओके, या ऑन 1/1/17 यस हिरल हैज विड्रॉ 48,000। तो यहाँ पे जो ड्राइंग दिया है, ड्राइंग कहाँ पे आएगा, यस, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो भद्रेश ने विड्रॉ किया है, डेट इज 1/10/16 टू ड्राइंग। तो कितना अमाउंट है उसका ड्राइंग का, 36,000। ओके, हाँ, और हिरल का कौन सा डेट है, 1/1/17 टू ड्राइंग। तो यहाँ पे डैश हो जाएगा, और हिरल का जो ड्राइंग है अमाउंट इज 48,000। ओके, अभी आपको इंटरेस्ट ऑन 12% लेना है इस पे। तो यहाँ पे नीचे आएगा 31/3/17 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कितना होगा, 36,000 पे आपको कितना लेना है, 12%। तो पहले 36,000 पे 12% निकालो, इंटू 12%। ओके, 4320 पूरे साल का होता है बेटा। ओके, और उसने विड्रॉ कब किया है, 1/10 को किया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट ही पे करना पड़ेगा उसको, बराबर। तो इंटू 6/12 कर दो, 6 महीने का ऐसे लिए, अभी दिख रहा है, इंटू 6 डिवाइड बाय 12, अब दिख रहा है 2160। ओके, कितना है, 2160 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसका है ये, भद्रेश का है। ओके, बराबर। नाउ नेक्स्ट वन, अब दिख रहा है, अभी दिख, ओके, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, बोलो, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अभी भी दिख रहा नहीं है, अब अब दिख रहा है, अब दिख, ये दिख रहा है अभी,
ओके ओके ओके। सो ये हुआ आपका इंटरेस्ट एंड ड्राइंग किसका हुआ, बद्रेश का हुआ। ओके, अभी आपको रियल का निकालना है। रियल का अमाउंट कितना है, 48,000। ओके, तो 40,000 पे 12% निकालो पहले तो। 40,000 पे, नहीं मैंने उसको ऐसा रखा है इसीलिए, नहीं गया चिपक बेटा। सो इस पे जो 40,000, ओके, हाँ 40,000 पे आपको निकालना है 12%, कितना आएगा, 5760 पूरे साल का है। ओके, कब उसने विड्रॉ किया, 1/1/17 को उसने विड्रॉ किया। कितने मैंने यूज किया इसका पैसा करंट ईयर में, 1, 2 एंड 3, कितने मंथ्स हुए, 3 मंथ्स हुए। ओके, सो इंटू 3 डिवाइड बाय 12, वैल्यू इज 1440। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1440, बराबर। अभी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी इसकी, पीएल एप्रो क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भद्रेश एंड हिरल। भद्रेश का अमाउंट कितना है, 2160, और हिरल का कितना है, 1440। नाउ टोटल ऑफ दिस, हाउ मच टोटल, 0, 6 + 4 10, कैरी 1, 4 5 6, और 2 + 1 3, तो कितना हुआ उसका 3600। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कितना हुआ 3600। तो अभी इसकी दो इफेक्ट हो गई, एक तो क्रेडिट साइड यहाँ पे, एक तो डेबिट साइड। ओके, ये आपका हो गया, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, उसके बाद क्या बोला है, 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट पेबल, सॉरी, 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेबल। तो 10% जो कमीशन पे करना है, किसको पे करना है, हिरल को, फ्रॉम नेट प्रॉफिट, बट आफ्टर डिडक्शन बोला है यहाँ पे। देखो अभी ये जो वर्ड है आफ्टर डिडक्शन, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कमीशन ऑलरेडी कट हो चुका है। ओके, तो आपको दूसरी बार कट नहीं करना है। ओके, तो कैसे करोगे इसको, कमीशन तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कितना है आपको पता नहीं है, बराबर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या पूछा है यहाँ पे, बट आफ्टर रिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट में से ये, इसका मतलब 10% कमीशन कट हो चुका है, पर कितना है आपको पता नहीं है। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बिफोर कंसिडरेशन ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31/3/17 ऑफ द फर्म वाज 4,06,800। तो इसमें ये कमीशन आ चुका है, तो आपको दूसरी बार कट नहीं करना है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो अभी सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे लिख दो पहले प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ नेट प्रॉफिट, 4,06,800। ओके, अभी इसको प्लस कर दो, 4,06,800 -2400 -3600, अरे यार प्लस करना था, 4,06,800 4,06,800 +2400 +3600, वैल्यू इज 4,12,800। ओके, तो यही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है, 4,12,800। ओके, बट आपको कमीशन काटना होगा, तो इसमें से ये अमाउंट पहले आपको माइनस करनी है। ओके, तो 4,12,800 -50,400, 50,400 -3600 -28800, तो बचा कितना अमाउंट, 30,300। कितना बचा अमाउंट, 30,300। तो अभी 30,300 में ऑलरेडी कमीशन माइनस हो चुका है 10%। ओके, तो क्या करोगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 + 10 कितना होता है, 110, बराबर। तो आपको डिवाइड बाय 100 नहीं करना है, यहाँ पे आपको 10% कमीशन में डिवाइड बाय 100 नहीं करना है, आपको लेना है डिवाइडेड बाय 110। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये कमीशन अंदर से कट हो चुका है, तो इसलिए क्या करेंगे, डिवाइड में 100 + 10 कर देंगे, 110 कर देंगे। ओके, नाउ कैंसिल द वैल्यू, 0 0 कैंसिल हो गया,
नाउ 11 3 33, तो अमाउंट कितना आया, 30,000 आया। तो कमीशन पहले कितना कट हो चुका था प्रॉफिट में से, 30,000। कितना कट हो चुका था, 30,000। तो जब भी क्वेश्चन में आपको दिया है बट आफ्टर रिडक्शन ऑफ फर्स्ट शेयर, ओके, बट आफ्टर रिडक्शन ऑफ ही शेयर बोला है, तो आपको क्या करना है, सपोज 10% दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। सपोज आपको 8% दिया है, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 108। सपोज आपको 5% दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105। ओके, तो इस तरह से आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। समझ में आया सबको? ओके, सो यहाँ पे लिखोगे आप टू कमीशन, टू कमीशन टू। अब ये कमीशन किसको दे रहे हैं, 10% हिरल को दे रहे हो। ओके, सो टू कमीशन टू हिरल कितना है अमाउंट, 30,000। ओके, उसका अमाउंट कितना है, 30,000। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, 31/3/17 बाय कमीशन। यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, बराबर। तो हिरल के अकाउंट में उसको 30,000 कमीशन दे देना है। ओके, तो अभी यहाँ पे पूरा पूरा आपका, हाँ, तो यहाँ पे आपका पूरा पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है। नाउ यू टू फाइंड डिविजिबल प्रॉफिट। तो बचा था यहाँ पे कितना आया था, 3,30,000 माइनस 30,000 करोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट वैल्यू इज 3,00,000 रुपीज। ओके, यहाँ पे लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट 3,00,000 रुपीज। ओके, अभी 3,00,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। नाउ व्हाट इज ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इज गिवन हियर एंड दैट इज अ 3:2। यहाँ पे आपको 3:2 दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, बराबर। हाँ, माइनस कर दिया बेटा। ओके, तो यहाँ पे होगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें जो दो पार्टनर है भद्रेश एंड हिरल। तो अभी 3,00,000 को 3:2 में डिवाइड करो तो क्या होगा, 3,00,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कितना आता है, 3,00,000 इंटू 5, सॉरी सॉरी, इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है, 1,80,000। और दूसरा पार्टनर है हिरल, 3,00,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 3,00,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 वैल्यू इज 1,20,000। तो इस तरह से आपको 3,00,000 को डिवाइड करना है 3:2 में। तो अमाउंट कितना आएगा, 1,80,000 और 1,20,000। ओके, अभी ये डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, 31/3/17 बाय डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, कितना है इसका, 1,80,000 और यहाँ पे 1,20,000, बराबर। ये हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, उसको ट्रांसफर कर दिया। अभी नाउ टोटल ऑफ दिस साइड कितना आ रहा है, दैट इज 36,000 प्लस 28,800 प्लस 3,600 प्लस 2,88,00 प्लस 1,80,000 कितना आ रहा है, 2,77,200। ओके, ये आपका क्रेडिट साइड का, इसका भद्रेश का। ओके, नाउ हिरल का कौन सा साइड ज़्यादा है, डिफरेंस, डिफरेंस ना, अच्छा अच्छा उसका वो, ओके ओके, कितना है, कितना है, 1,716,000। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले भद्रेश का 2,72,000, 2,77,200 और यहाँ पे आएगा 1,71,600। ओके, अभी उसमें से माइनस कर दो ये अमाउंट कितना आ रहा है, तो उसको कहेंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो उसका ये होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओके, 2,77,200 में से माइनस कर दो कितना आ रहा है,
ओके चलो मैं कर देता हूँ 2,77,200 माइनस 36,000 माइनस 2160 ओके कितना हुआ दैट इज 3 lakh सॉरी 2,39,040 ओके नाउ हिरल का निकालो 1,95,760 ओके बराबर तो ये बैलेंस आया किसका हिरल का आया तो इस तरह से आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में पर बैलेंस शीट आपको बनानी नहीं है यहाँ पे ओके सो दिस क्वेश्चन इज ओवर हियर सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 का जो वीडियो है मैं आपको भेज रहा हूँ ओके नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो 10 का तो लास्ट टाइम जो किया था सॉल्व तो उसमें वीडियो मेरे पास पड़ा है तो वो आपको भेज रहा हूँ बट